आज का टॉपिक हम चूज़ किए थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा लोकल लैंग्वेज यूज़ किए हैं, लोकल लैंग्वेज यूज़ किए हैं, मदर टंग यूज़ किए हैं। जब भी आप बात करते हैं तो आप अपनी मदर लैंग्वेज में आप बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल इसलिए होते हैं कि आपके पेरेंट्स बोले हैं, माता-पिता बोले हैं, आपके जो साथी हैं वहाँ के बोले हैं, फ्रेंड बोले हैं, तो इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना होगा। ऑल यू विल ऑलवेज स्पीक इन those language whatever you speak, like तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, सो मेनी लैंग्वेज इन इंडिया। तो आप हर लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बोलते हैं, उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? थिंक इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी होता है कि आप कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं या आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हर कोई यूज करता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार, हाँ, मेरा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वो उसको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि आप हिंदी भाषी हैं तो आपको अच्छे जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि हर बुक्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। अब आईएएस आईपीएस तो सब यूपीएससी जो क्लियर कर रहे हैं वो अब हिंदी मीडियम में भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बेटर अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, तो आपको क्या है कि इंग्लिश ये बहुत ही ज़रूरी है आपको सीखना। विदाउट इंग्लिश यू कांट गेट द गुड जॉब। गुड जॉब का मतलब होता है कि आप हाई पेइंग जॉब कह सकते हैं। तो आईएएस आईपीएस को छोड़ दीजिए, जिसमें कि आपको लोग हिंदी मीडियम में भी अब ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है। तो इंग्लिश ज़रूरी इसलिए कि आप एक प्रोफेशनल लैंग्वेज इंडिया में बन चुका है। बुक्स हैं, हर चीज़। जैसे आप आईआईटी में जाएंगे तो आईआईटी में प्रोफेसर क्या होगा, क्या पढ़ाएंगे? आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे। आईआईएम में जाएंगे तो आपको प्रोफेसर क्या मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे। वो हिंदी यूज करेंगे नहीं। आपको हाँ, पर्सनली आप बात करेगा तो बात कर सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में ही लेक्चर्स देते हैं, सब चीज़ देते हैं। एनआईटी में भी वैसा ही हाल है। आप नीट कर रहे हैं तो नीट के एग्ज़ाम में जाइएगा, तो एम्स में जा रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। तो आपको टॉपिक इसलिए है कि थिंक इन इंग्लिश ये बहुत ही ज़रूरी है। आप मदर लैंग्वेज कर रहे हैं तो पहले इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले ग्रामर पढ़ना चाहिए। ग्रामर इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको ग्रामर नहीं आपको आता है, तो आप सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? तो सेंटेंस भी बनाना ज़रूरी है। तो हिंदी में कि मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ तो आप जानते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। या तेलुगु में आप कुछ बोलते होंगे, तमिल में कुछ और बोलते होंगे, और भी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है, एरिया वाइज लैंग्वेज, उसमें और क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम मैं खाता हूँ तो ये पता चलता है कि कौन सा टेंस कहते हैं। इसमें है कि प्रेजेंट आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस का बन रहा है। तो इंग्लिश में हम सोच रहे हैं कि मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ तो इसको हम इंग्लिश में सोचेंगे कि आई ईट। तो आई ईट कब करिएगा कि जब ग्रामर आप पढ़ेंगे। ग्रामर पढ़ेंगे तो आप उसके बाद ट्रांसलेशन आप जानेंगे कि हाँ भाई, पहले जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। तो ये सब जानेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, किस एरिया किस चीज़ में हम बोल रहे हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता था, या मैं खाऊंगा, तो इसमें कह सकते हैं मैं आम खाता हूँ, तो मैं आम आम खाता हूँ, मैं आम खाया था, और मैं आम खाऊंगा। तो ये क्या हो गया? ये प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट टेंस में आ गया, ये पास्ट टेंस में आ गया, और ये फ्यूचर टेंस में आ गया। तो यदि हम हिंदी में हमें नहीं जानेंगे कि कौन सा इंग्लिश में आता है, टेंस में आता है। हिंदी में तो हमको पता है कि हम मदर लैंग्वेज में जानते हैं कि हम कोई बोल रहे हैं कि मैं तुम आम खाते हो, तो हाँ मैं आम खाता हूँ। या तुमने आम खाया था पिछले साल, तो हाँ मैं खाया था। या अगले साल तुम आम खाओगे, तो हाँ मैं खाऊंगा। तो हिंदी में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यदि जब इंग्लिश में जाते हैं तो आपको स्ट्रक्चरल वे में आपको जानना चाहिए कि उस जो वर्ड है, वो जो सेंटेंस बन रहा है, उस किस फॉर्म में है, कौन सा टेंस में है।
ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ग्रामर इम्पोर्टेंट है, फिर ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट है, ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद आपको इम्पोर्टेंट है कि आपका वर्ड, तो मीनिंग वर्ड होगा, जो मीनिंग वर्ड होगा हिंदी में होता है कि आम है, आम है, तो आम को बोलते हैं मैंगो, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आपको दम जानना है। तो मीनिंग हो गया, तो मीनिंग वर्ड हो गया, तो मीनिंग वर्ड भी हमको जानना। ये जो सारा चीज़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जैसे आप जापानीज सीख रहे हैं, जापानीज सीख रहे हैं, या चाइनीज सीख रहे हैं, या स्पेनिश सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज आप सीखेगा तो उसके बेसिक्स जो होते हैं, ग्रामर होते हैं, जिसको हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, वो व्याकरण बोलते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये आप नहीं जानिएगा तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो आप आजकल तो बच्चे लोग सीखे जाते हैं कि हाँ भाई, जानते हैं कि छोटा मोटा वर्ड यूज करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट में स्कूल्स में हैं, उनको बहुत ही दिक्कत होता है। तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो पहले बेसिक से जाने कि भाई ट्रांसलेशन पहले बनाना है, ग्रामर देखना है, उसके बाद वर्ड मीनिंग भी कि क्या क्या, जो मोस्टली 1000 वर्ड आप, यदि आपको है 1000 वर्ड आप इंग्लिश में जान रहे हैं, तो आप इजली से सिंपल इंग्लिश आप बोल सकते हैं। तो अब थिंकिंग के क्या है, जो थिंकिंग टॉपिक है, थिंक इन इंग्लिश, तो ये क्या है कि आपको थिंक करना है, सोचना है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, जो हिंदी में आप किसी से बात करते हैं आप सोचते नहीं हैं, लेकिन थिंकिंग इन इंग्लिश है कि जिससे कि आपको पता चले कि हाँ वो क्या बोल रहा है। तो आप जिस तरह से वो एक्ट कर रहा है, जैसे कोई जा रहा है तो यू आर गोइंग, तो उस तरह से आप सोचिए कि हाँ जो कौन सा एक्टिविटी जो कर रहा है उसके अनुसार आपको सोचना चाहिए कि हाँ। तो वो आपको हिंदी में नहीं सोचा, पहले सोचेगा कि मैं जा रहा हूँ, तो पहले हिंदी में सोचे कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, तो पहले आप हिंदी में सोचें। तो उसके बाद बोलें कि आई एम गोइंग, तो नहीं, हिंदी में सोचना नहीं। आप स्टार्टिंग में हिंदी में सोच सकते हैं, लेकिन जब आप ग्रामर कवर कर लिए, आप ग्रामर कवर कर लिए, उसके बाद ट्रांसलेशन कवर कर लिए, उसके बाद मीनिंग वर्ड आपको आता है, तो इसके बाद आप सोचना स्टार्ट करिए इंग्लिश में। जैसे कि मैं आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, तो ये सब जैसे कि ही इज़ गोइंग, तो वो जाएगा, ही विल गो। तो ये इससे आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए सोचने का कि हाँ हम हिंदी नहीं यूज करेंगे तो इंग्लिश सोचेंगे। तो इंग्लिश में आप सोचना स्टार्ट करिए, तो आप पहले सोचना है, तो पहले क्या हो जाएगा कि आपको थिंकिंग करना है, आपको थिंकिंग करना है। आप बैठ गए हैं कहीं पर, उससे थिंकिंग करनी है, आप बात कर रहे हैं उससे थिंकिंग करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है बोलने का, प्रैक्टिस करना है बोलिएगा का। जब आप किसी चीज़ को लिसन करिएगा तो आपको लिसनिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब लिसनिंग कर रहे हैं कि हाँ कोई आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं इंग्लिश में, तो सिंपल वर्ड में सुन रहे हैं, या बुक पढ़ रहे हैं तो रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग आप बुक कर पढ़ रहे हैं, रीडिंग है, न्यूज़पेपर है, तो ये सब आप इसको आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या होगा कि आप बोलने के लिए ट्राई करिएगा, तो ट्राई करिएगा। तो हिंदी में तो आप नहीं कर सकते हैं, पहले हिंदी में तो नहीं बोल सकते हैं कि पहले हिंदी में बोलेंगे उसके बाद इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे। तो पहला होता है कि आप सोचिए, फॉर्म करिए इंग्लिश में। आपको गलती हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि आप राइटिंग करने का स्किल डेवलप करने हैं। तो राइटिंग स्किल आपको डेवलप होगा ना, तो आपको आप सोचे होंगे कि ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ आप लिखते हैं, तो राइटिंग में क्या होता है ना कि आपको सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपको ऑब्जर्व करता है। तो राइटिंग में क्या होता है कि आप उसको सोच रहे हैं, क्योंकि अंदर से सोच रहे हैं, उसके बाद आप लिख रहे हैं। पढ़ने में क्या है कि पहले से लिखा हुआ है, पहले से अवेलेबल है इसमें, तो इसमें आपको उसमें दिमाग नहीं लगा रहे, आप सिर्फ रीड रीड कर रहे हैं। लिसनिंग में भी पहले से है, और न्यूज़पेपर में भी पहले से है, लेकिन आप लिख रहे हैं ना तो कुछ अपने आप से लिख रहे हैं, सोच के लिख रहे हैं, तो थिंक कर रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, थिंकिंग आ रहा है, थिंकिंग प्रोसेस आ रहा है। तो थिंकिंग प्रोसेस आएगा, तो इसमें क्या आएगा कि जब आप बोलेंगे ना तो अचानक से वो आपको माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड से आपको आ जाएगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे को कोई सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। हम जो टॉपिक है जैसे राइटिंग लिखे, तो राइटिंग के अनुसार हम बोल रहे हैं कि क्या हमें बोलना चाहिए, लेकिन यदि वही इंग्लिश में हम बोलना है, तो यदि हम
थिंकिंग पहले कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे इंग्लिश में, यू हैव टू राइट फर्स्ट, आफ्टर दैट यू कैन स्पीक, तो यू विल स्पीक ईजिली। जब आप राइट कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो राइटिंग से ही आपको आधा से 50% आपको डेवलपमेंट हो जाएगा इसी से ही। तो राइटिंग बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्या हो गया, राइटिंग आप करिए, राइटिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है कि रीडिंग करिए, रीडिंग करिए और उसके बाद लिसनिंग करिए। फिर क्या होगा कि प्रैक्टिस करिए, यानी स्पीकिंग करिए। तो स्पीकिंग कर सकते हैं जिससे कि आपको फ्रेंड के साथ बोल सकते हैं, आप किसी से भी साथ बोल सकते हैं। तो वो क्या करेगा, यदि वो आपसे बेटर है, जानता हो, तो करेक्शन कर सकता है। तो करेक्शन ही बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो ये टॉपिक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।